आदाब, नमस्कार। मैं पूजा मल्होत्रा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये नगमा एक ऐसे नगमा निगार की कलम से निकला जिसने पूरब और पश्चिम, शोर, रोटी, कपड़ा और मकान, प्रेम रोग और क्रांति जैसी फिल्मों में बेहतरीन गाने लिखे, जिनकी कविताओं ने लोगों के दिलों पर गहरा असर डाला और जिनका नाम बॉलीवुड के टॉप नगमा निगारों में शुमार किया जाता है। मशहूर कवि नगमा निगार संतोष आनंद। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी। संतोष आनंद एक जाने माने नगमा निगार। होता हो। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में 15 सितंबर 1939 को संतोष आनंद की पैदाइश हुई और कवि सम्मेलनों से इन्होंने अपने सफर की शुरुआत की। मेरे देश वासी रे। मुल्क के बड़े मुशायरों में शोहरत बटोर चुके संतोष आनंद ने अपने वक्त के मशहूर कवियों के साथ लाल किले से मंच साझा किया और अपनी कविताओं के जरिए मुल्क का नाम रोशन किया। कई बड़े सियासतदानों ने संतोष आनंद के फन की दाद दी और इनके कलाम को सराहा। 70 की दहाई में नगमों को अपने लफ्जों से पिरोने वाले संतोष आनंद ने अपना पहला गीत लिखा, पूर्वा सुहानी आई रे। फिल्म थी पूरब और पश्चिम, जिसे बनाया था फिल्मकार मनोज कुमार ने। और इसके बाद संतोष आनंद ने शोर, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति, प्यासा सावन और प्रेम रोग जैसी फिल्मों के लिए बेहतरीन नगमे लिखे, जिसके मौसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। साल 1975 में फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के मशहूर गीत मैं ना भूलूंगा के लिए संतोष आनंद को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला और साथ ही 1983 में फिल्म प्रेम रोग के गीत मोहब्बत है क्या चीज के लिए संतोष आनंद ने दूसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया। फिल्म इंडस्ट्री को कई सुपरहिट गीतों की सौगात देने वाले संतोष आनंद के कलम से निकले नगमों ने लोगों को मोहब्बत करना सिखाया। की तरह खोलते हुए गद्दारों को ठोकरों में रौंदते चलो, कब्रें आते ताइयों की खोदते चलो, शत्रु नाम का ना कोई जीव जी सके, आदमी ना ये मशहूर गीतकार आज भी उसी जिंदा दिली के साथ अपने सफर पर कायम है। जगह जगह जिंदगी में वलवले उठे, दर्द की दवा का इंतजाम कर लो, दर्द की दवा का इंतजाम कर लो, दुश्मनों का खून लबे जाम कर लो। मेरे देशवासी, ओ मेरे देशवासी रे, मेरे देशवासी कुछ काम कर लो। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम गुफ्तगू में। स्वीकार करता हूँ। जी संतोष जी, आप जैसे एक अजीम फनकार हमारे साथ हैं, तो हम चाहेंगे कि आज की गुफ्तगू की शुरुआत आपकी कविता से हो। इस समय कुछ लिखा जी, उसका कि जो शुरुआत के बोल है वो सुनाई देता हूँ। जी बिल्कुल। उस अजनबी की तलाश है, उस अजनबी की तलाश है, मेरा गीत जिसका लिबास है। क्या बात है। मुझे ऐसा क्यों एहसास है, वो यही कहीं मेरे पास है। क्या बात है। उस अजनबी की तलाश है। इसका एक बंद सुनाई देता हूँ। जी। मुझे तोड़ना है तो तोड़ दे, मुझे तोड़ना है तो तोड़ दे, और मुझे छोड़ना है तो छोड़ दे। मेरी प्यास
अनबुझ प्यास है, क्या बात। मेरे गीत का जो लिबास है, उस अजनबी की तलाश है, मेरे गीत का जो लिबास है। क्या बात है संतोष जी, बहुत खूब, बहुत खूब। आप जैसे अजीम फनकार हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक धरोहर की तरह हैं। संतोष जी, आपने लिखना कब शुरू किया? मेरा ख्याल है 9वीं क्लास में हुआ मैं, उस टाइम में करने लगा था। फिर शहर के जो नगर पालिका के प्रोग्राम होते थे उन्हें करने लगा था। कॉलेज में जो ड्रामा वगैरह में भी भाग लेते थे, जी। स्टेज पर भी भाग लेते थे, बोलने में भी भाग लेते थे, गायन में भी भाग लेते थे। तो वहीं से ये फिर सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे आवाज तो दूर तक लग जाती है, जी। लोग पहचानने लगे। जहाँ पैदा हुए थे सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर, जी हाँ। उत्तर प्रदेश में है, जी हाँ। वहाँ से एक तहजीब मिली, एक अलग से कुछ करने का मादा मिला कि भीड़ से अलग करो। ये शुरू से रहा। जी। अच्छा करो, बुरा करो, लेकिन ये कहलाया जाना चाहिए कि ये उसकी कलम होगी, जी। किसी की नकल नहीं होनी चाहिए। मैं जो बहर होती है फलाना लिखा, इनमें बंदिश में नहीं बंधा। जो मन में आया, जो सोचा वो लिखा। और लिखा क्या, जो मुझ पे बीती, जो मैंने भोगा उसको गाया। ये है मेरे। इसलिए शायद हिंदुस्तान का कोई ऐसा मुशायरा नहीं होगा जहाँ की रौनक आप ना रहे हो। नहीं, लोग बहुत प्यार करते। मैं अब गाड़ी में आ रहा था तो मतलब वो गाड़ी में भी पहचान लेते हैं। जी। इतना प्यार मिला है मुझे, भगवान सबको मिले। जी बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मैंने सिवाय प्यार के कोई कारोबार नहीं किया है। ये प्यार ऐसा मिला पहले माता पिता से, बहन भाइयों से, फिर बाद में रास्ते में जो भी मिलता चला गया, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार ये रहा। फिर बिछड़े भी बहुत, अच्छा। जो बिछड़ गए वो अपनी छाप छोड़ गए, जी। जिसे आम जबान में दर्द कहते हैं, गम कहते हैं। उसका भी सिलसिला चलता रहा, लेकिन मुस्कुराते रहे। जी। जिंदगी मुस्कुरा के जिए, अपने दर्द से, अपने गम से किसी को परेशान नहीं किया। हाँ, प्यार करने की आदत है, वो किया है, करता हूँ, करता रहूँगा। इसलिए वो दर्द, वो प्यार आपके गीतों में हमें हमेशा दिखाई देता है, हमें सुनाई देता है। नहीं, अब क्या करें, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। कोई ये नहीं हो तो मैं जी नहीं पाऊंगा। है ये प्यार ही तो मेरी सांसें हैं, उन सांसों से ही मेरे गीत बनते हैं। जी। वो गीत को मेरा सांस कह सकते हो, मेरी सांस को मेरा गीत कह सकते हो, कुछ भी है। लेकिन जिंदगी के साथ साथ चल रहा है। ये समय की एक नदी है जिसे हम पार कर रहे हैं। उस दौर की बात करें तो उस समय लाल किले से भी आपने बहुत कविता पाठ किया। बहुत, लगातार 40 साल। और मतलब मैं उठ के चलने लगता था तो लोग हल्ला, अरे जा रहा है, रोको रोको। वो तब तो पोस्टर लगते थे,
मतलब दीवारों पे, उनमें बड़े बड़े नाम लिखे, तो उसमें मुझे शुमार कर लिया गया था। जब भी हुटी होती थी तो पंडित गोपाल प्रसाद व्यास उसका संचालन करते थे। बोले अच्छा तो लो मैं अब बुलाता हूँ, अब हुटी करके दिखाओ। अरे वाह। ये है, मतलब मैंने वो दिन देखे। जी बिल्कुल। मैंने वो दिन भी देखे कि मैं लाल किले का कवि सम्मेलन नहीं छोड़ता था। बड़े बड़े नेता भी आपको सराहते थे। अरे मैं बताऊं ना कि छोड़ता ही नहीं था। बॉम्बे होता था, जी। बॉम्बे से मतलब हवाई जहाज से उतर के सीधा घर भी नहीं जाता था, रास्ते में कविता बनाता कि क्या पढ़नी है, क्योंकि मंच का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं वहां से, और देशभक्ति की कविताएं होती थी, जी। गीत मैं तो गीत ही लिखे। तो वहां से मैं जब पहुंचा, एक बार तो ये हुआ कि अटल जी वापस लौट के जा रहे थे और मैंने एंट्री ली थी अंदर। मुझसे बोले कि तुम कविता पढ़ चुके? मैंने कहा हुजूर मैं तो अभी आ रहा हूँ, वापस लौटे। अच्छा। तो मुझे एंड में पढ़वाते थे, वो दिन आ गए थे, लेकिन अटल जी की वजह से मुझे जल्दी पढ़वाया गया और वो मेरी कविता सुन के गए। एक हमारे लिए भी एक देशभक्ति गीत जी सुना दीजिए। क्या? देशभक्ति गीत की थोड़ी कुछ देशभक्ति का पंक्तियां। तो इन दिनों बहुत चला वो गीत मेरा। मैं तरन्नुम से तो इस टाइम शायद नहीं जी, गा जैसा- पाऊंगा, जैसे धीरे धीरे जी करके। बिल्कुल। इन दिनों वो गीत बहुत चला है, खास तौर से ये कांवड़ यात्रा जो चली और वो फिल्म हिट हो गई, हिट नहीं हुई, सुपर हिट हो गई आज तक की। अच्छा। तिरंगा, जी हाँ, तिरंगा। उसके गाने सारे आपने मैंने ही लिखे लिखे। थे। तो ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे, हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे। आने वाले कल फिर आकर मौसम नया क्या बात बनाएंगे, है, वाह। आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे। बहुत फरोशों से कह दो अब उनको हम दफनाएंगे, अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन सिलाएंगे। आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, क्या बात है, क्या मेरी बात है जान संतोष जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सच में आपने समा बांध दिया देश गीत के अरे साथ। आपने कहा देशभक्ति, तो इससे अधिक क्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो इतने गीत दिए हैं ना कि उसकी 70 की दहाई में आपके बेहतरीन गाने इंडस्ट्री को दिए हैं। 69 में गया था, जी। नवंबर था, और जाने का भी बड़ा अजीब खेल रहा है। बहुत, मेरा दोस्त था, उसका नाम था हरि भारद्वाज। अच्छा। मनोज कुमार जी, वो मेरे साथ पढ़ा है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो
अच्छे जमींदार का लड़का था, नागलोई वगैरह का, और बेहद खूबसूरत इंसान, लंबा चौड़ा, पर मुझसे बहुत इश्क करता था। क्या कंजी आंखें थी उसकी, बिल्कुल अंग्रेज लगता था। लेकिन जो जितने दिन हम साथ रहे, दोस्ती परवान चढ़ती चली गई हम दोनों की बहुत। तो नागलोई में मनोज कुमार जी ने अपनी उपकार की शूटिंग की थी किसी खेत वेत पे जी। तो वो उस खेत से संबंधित था, क्या था। तो मैं एक बहुत छोटी जगह में यही मिंटो रोड पे रहता था। तो वाइफ को मैं ले आया था तब, एक कमरा लेके हम लोग रह रहे थे। सिकंदराबाद रही थी, शादी तो 65 में हुई थी, जी। लेकिन दिल्ली में उनको 69 में लाया था। अच्छा। तो रात को आ गया वो, 11 बजे के बाद में 12 बजने जा रहे। मुझसे बोला चल। मैंने कहा कहाँ चलूं? कि तुझे मनोज कुमार बुला रहे। मैंने कहा कौन मनोज कुमार? बाई गॉड। अच्छा। फिर बोला अरे, तो मेरी वाइफ बोली ये भी टाइम है कोई किसी से मिलने जाने का। अब उन्हें क्या पता बॉम्बे की कल्चर क्या है। जी। तो फिर ये तय हुआ कि सुबह मनोज जी के पास जाएंगे। सुबह ही आ गया 8 बजे। वो बहुत गहरा दोस्त था। बोले चल। अब जी मैं ऐसे ही प्रक्षालन करके थोड़ा थोड़ा मुंह धो धा के, मतलब नहाना वहाना भी नहीं हुआ था, नवंबर के दिन थे। तो ले गया मुझे, मैं गया वहां। तो ऐसा लगा जैसे मनोज कुमार मेरा इंतजार ही कर रहे हैं। अच्छा। वो आए थे शूटिंग के लिए। ये ओबराय होटल तब बना ही बना था अशोका के बाद में। जी। फिल्म लाइन तो इन चीजों शो भी जाए, बिल्कुल। तो उस टाइम ओबराय का बहुत क्रेज था। तो यहाँ पर वो मेरा नाम जोकर की शूटिंग करने आए थे। राज कपूर की फिल्म सर्कस लगा हुआ था जीवनी। तो उसमें मनोज कुमार जी का मतलब, तो यहाँ पे शूटिंग थी। तो मैं गया। पूरा पश्चिम इनकी तब एक तरह से खत्म हो गई थी। अच्छा। तो सुबह से और रात हो गई बैठे बैठे। मैं कविताएं सुनाता चला गया, वो सुनते चले गए। शेर और शायरी, नज्म, गजल, पता नहीं मैं जो है अपने तौर पे किया जो कुछ। जी जी। रात हो गई, ना किसी को खाने का पता, ना पीने का पता, कुछ नहीं। रात को ध्यान आया, अरे खाना तो खाया ही नहीं। तो बंगाली मार्केट से छोले भटूरे मंगाए। अच्छा। मुझे अभी याद। जी जी। वह उसके बाद मनोज कुमार जी ने वहां जाके हवाई जहाज का टिकट भेज दिया और मैं बैठ के चला गया। और उसके बाद आपने बहुत काम किया मनोज कुमार जी के पहली साथ। फिल्म मेरी पूरब और पश्चिम से शुरू हुई। वो जाके पहला गीत लिखा, वही सुपरहिट हो गया था, पूर्वा सुहानी आई रे। नहीं, उनके लिए तो कहा जाता है कि मनोज की फिल्म है तो संतोष जी के गीत नहीं, तो वो होंगे कहीं ही। जाने भी तो नहीं देते थे। अच्छा। ये राजश्री प्रोडक्शन बहुत मुझे, मतलब इससे पहले तो राजश्री प्रोडक्शन ही बुला रहा था मुझे। मैं कवि सम्मेलन में पहली बार गया था और पूरी इंडस्ट्री वहां सुनने आई थी। तमाम बेहतरीन गीत आपने लिखे, इनमें से एक गाना जिसकी मैं बात करूंगी जो अमर हो गया, जी जो आज भी हम सबकी जुबां पे बरकरार है जी। और शायद आने वाले टाइम में भी रहेगा। हाँ जी एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जी। तो जब ये आप गाना लिख रहे थे, इतना बड़ा हिट होगा ऐसा सोचा था? नहीं, इसकी तो बड़ी अजीब कथा है। पहले तो ये है कि मैं लिखने गया था रोटी कपड़ा और मकान, मनोज जी ने ये तय किया था। मैं वहाँ गया, 1-1.5 महीना मुझे वहाँ बैठे हो गया। अब मनोज जी
सीढ़ियों से उतरे और मेरी तरफ देखे भी नहीं और चले जाए। अच्छा। क्या बड़ा अजीब है, बहुत टाइम लग गया। तो एक दिन मैं जब उतर रहे थे या चढ़ रहे थे, मैंने कहा हुजूर मुझे इतने दिन बैठे बैठे हो गए यहाँ, सिवाय सुबह शाम रोटियां तोड़ता हूँ, कोई काम धाम है नहीं। बड़ा मुझसे बोले संतोष मेरे दिमाग में शोर घुस गया है। अच्छा। तो मैंने कहा जी उसकी कोई दो कुछ मुंह वगैरह, पीठ वगैरह, आँख, नाक, कान, कुछ तो बताओ। ऐसा करके उन्होंने कुछ मुझे बोला, बस ये गीत कहीं था, निकाल के दूसरे दिन दे दिया। एक प्यार का हुआ है, वो जो की रवानी है। जो बीत गया वो दौर नहीं हो जाए। अरे जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। घर फूक दिया हमने, अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बहुत बढ़िया, बहुत प्यार बढ़िया, का नगमा है। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये गाना लता जी ने गाया था, तो लता जी के साथ मुकेश जी ने, और जी इंडस्ट्री का कोई ऐसा सिंगर नहीं है जिसने इसे नहीं गाया हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये गीत जो है अपने आप में, इसकी एक कथा है। सुबह से शाम तक ये रिकॉर्डिंग होती रही इसकी, रात तक। रात को लता जी ने इसको लास्ट में सुना, 2-3 बार सुना, सारे म्यूजिशियंस बैठे रहे और बिल्कुल पिन डाल दो, पिन ड्रॉप साइलेंस। जब लता जी ने सुन के ओके कर दिया तो सारे खड़े हो गए म्यूजिशियंस। वो नज़ारा मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा जी। कितनी देर तक क्लैपिंग किया ये भी मुझे याद नहीं। क्या बात है। उसके बाद में प्यारे लाल जी ने मुझे बोला तुम मेरे साथ चलो। लक्ष्मी जी वहाँ घिर गए थे, सब लोग घिर गए थे, मुझे उन्होंने वेरी ड्राइव पे घुमाया, चौपाटी पे। उसके बाद बोले कि उम्र भर साथ काम कर। बेशुमार गीत दिए, इतनी शोहरत मिली आपको, इतना प्यार मिला लोगों से। ज्यादातर हमने देखा है कि जो लोग मुंबई में काम करते हैं वो वहीं सेटल हो जाते हैं। हाँ। लेकिन आप नहीं हुए, क्या वजह रही? बॉम्बे अपने आप को मुझ में सेटल करता ऐसा कुछ नहीं, बात ये परिवार रहना नहीं चाहता था। दूसरे मेरी सरकारी नौकरी थी जी, और मैं घर से कोई इतना संपन्न आदमी नहीं था। कभी रहे होंगे बाप दादे, बाप तो पिताजी तो हेडमास्टर थे, लेकिन कहते हैं हमारे यहाँ जमीन बहुत थी, जिला मेरठ में भी है, जिला मुजफ्फरनगर में भी। तो वो कोई सीलिंग आ गया था कि जो बोए उसी की धरती, ऐसा कुछ। अच्छा। हम तो छोटे छोटे थे जी जी। पिताजी ने मुकदमा भी लड़ा था, उसमें भी हमारे बाग वाग बिक गए थे। तो ऐसा कुछ था। तो हमेशा मुझे ये दूसरे का दर्द, मैंने कहा इनका बहन भाई सब छोटे मुझसे, मैं ही बड़ा था, तो भाई त्याग तो करना पड़ता है। प्यार जो है त्याग मांगता है। मैंने दिया, हालांकि खैर बहुत सहा,
कहा नहीं, सहा, यही जिंदगी रही मेरी। लोगों ने इसके फायदे भी उठाए, मुझसे झूठ भी बहुत बोला, मुझसे फरेब भी बहुत किए, सब सहन करता चला गया। मैं चला गया, आज भी आपके सामने हूँ, जैसा भी हूँ तो। और नहीं, ये लेकिन आपने आपका जज्बा गीत आज आपने भी लिख रहा हूँ, कल भी गीत ही लिखे। जी जी जी। कभी ये कामना नहीं की कि ये ऐसा है, मैं ऐसा ना, मैं जैसा हूँ आप मुझे स्वीकारो तो आपका धन्यवाद, नहीं तो नहीं सही, लेकिन सब ने स्वीकारा है मुझे। जी बिल्कुल, आप हमारे मुल्क के लिए मैं बेशकीमती नगीने आपसे हैं। बताऊं, अमेरिका गया जी, मतलब औरतें आंसुओं से रोती थी मुझसे, मतलब जो है गले मिल के आंसुओं से, पुरुष लड़के। मुझे तो ये है कि यंग पीढ़ी इतना प्यार करती है मुझे, जी बिल्कुल बिल्कुल करती है। और मैं पैदा ही प्यार के लिए हुआ हूँ और देशभक्ति के लिए, जी बिल्कुल। मुल्क परस्त बहुत हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जी। हर चीज का त्याग। प्रेम रोग का ऑफर कैसे आया आपके पास? ऑफर नहीं दी, ऐसा है मनोज जी के यहाँ के बहुत ज्यादा हो गया था, अब उनको ये लगा कि उनकी सत्यम शिवम सुंदरम कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। अच्छा। अब वो फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मुझसे बहुत ज्यादा, ये कर्ज मैंने छोड़ी थी, सुभाष गई थी, अच्छा। यहाँ एक हफ्ते बैठा रहा था मैं, अपना कभी सम्मेलनों में घूमने चला गया था। अच्छा। तो वो मेरी बीवी भी ऐसा ही है मेरी तरह से, कि बस वो गया हुआ हैदराबाद कह दिया अहमदाबाद, लेकिन वो एक हफ्ते यहाँ बैठे रहे थे। सुभाष गई, पहली फिल्म कर रहे थे अपनी कर्ज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ये चाहते थे कि इस फिल्म को वो करे मैं, बस लेकिन ऐसा होता है कि वक्त की बात होती है। जी जी। वो चले गए यहाँ से, आनंद बख्शी जी ने वो की, फिर आदमी की ट्यूनिंग हो जाती है। तो ऐसे ही है, एक गुलामी फिल्म थी, वो भी मैंने छोड़ दी। अच्छा। एक ये आपका रमेश सिप्पी ने भी एक ऑफर दिया था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, वो भी छोड़ दिया। मैंने लक्ष्मी जी से कहा, मैंने कहा मुझे भेजा मत पर करो प्रेम रोग के किसी लिए तो पास। आपको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। है? प्रेम रोग के लिए हाँ, मोहब्बत फिल्म है क्या चीज, इसके लिए आपको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला नहीं, था। तो ये कैसे? इससे पहले मुझको रोटी कपड़ा मकान पे भी मिला। हाँ बिल्कुल, आपको 2 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। 7-8 बार तो मैं नॉमिनेट हुआ हूँ, जी। इतने कम काम में मतलब काम कम भी नहीं है, नहीं नहीं, बहुत काम है। मतलब वो लोग आप कितनी भी करते रहिए, लेकिन दिल में उतर जाओ। कुछ सुना दीजिए, कोई एक अच्छी सी कविता। जो प्यार कर गए वो लोग और थे, दिल में उतर गए वो लोग और थे, जो प्यार कर गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत वो बढ़िया। लोग और थे जो प्यार कर गए। संतोष जी, हमारी दुआ है कि आप स्वस्थ रहें और आगे भी इसी तरह लिखते रहें। आप यहाँ आए, इसका बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते तहे हैं। दिल से आपका भी, दूरदर्शन का भी, और सारी जनता का, जिसके प्यार ने ये गीत लिखवा दिए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो नाजरीन, गुफ्तगू में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आदाब।